नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद हाई कोर्ट ने इस पे सख्त निर्देश दिए और जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा। और क्या है ये पूरा फर्जीवाड़ा, आइए समझते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई कॉलेज अगर स्थापित करना हो या कॉलेज बनाना हो तो उसके लिए कुछ नियम और कायदे होते हैं जो कि स्टेट की जो सरकार होती है वो उन नियम कायदों को फिक्स करती है। तो मध्य प्रदेश में भी यदि किसी को नर्सिंग कॉलेज अगर ओपन करना है तो उसके लिए कुछ नियम कायदे हैं, जैसे कि जो नर्सिंग कॉलेज बनेगा उसके लिए जो जो ज़मीन है वो कितनी ज़मीन मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वहाँ पर सुसज्जित लैब होनी चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में जो कि बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ जो कि स्पेसिफिक नर्सिंग कॉलेजेस के लिए नियम है वो ये है कि एक 100 बेड का हॉस्पिटल कॉलेज से अटैच्ड होना ही चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पे रिसर्च कर सके, प्रैक्टिकल कर सके। तो आप जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस देखते होंगे वहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल एक कंपलसरी नियम है। मध्य प्रदेश में इन नियमों की सालों से धज्जियां उड़ाई जा रही थी। 2-2, 3-3 कमरों में नर्सिंग कॉलेजेस चल रहे थे। अब आप सोचिए कि 3 कमरे में यदि कोई नर्सिंग कॉलेज चल रहा है तो हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर लैब बनाना, एक वेल एक्विप्ड लैब बनाना ही एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो मध्य प्रदेश में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बीच में जब इस मैटर पे सीबीआई ने वार्निंग दी तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है इन्होंने 2024 में जो रूल्स रेगुलेशन है नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए उसमें एक जो मेन रूल है उसमें अमेंडमेंट किया, जहां ज़मीन पहले 19,060 स्क्वायर फीट मिनिमम होती थी एक नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए, उस ज़मीन को घटा करके 8,150 स्क्वायर फीट कर दिया। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है उनके अनुसार यदि आपको नर्सिंग कॉलेज बनाना है तो 23,720 स्क्वायर फीट की ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। वही मध्य प्रदेश में जो ये नियम मध्य प्रदेश की सरकार ने 19,060 स्क्वायर फीट ज़मीन तय किया था उसको 2024 में घटा करके 8,150 किया। और ये क्यों किया ये आप भी समझ सकते हैं। कॉलेज की एक जो लॉबी होती है जो भ्रष्टाचार करके पैसे कमाना चाहते हैं, मोटी रकम कमाना चाहते हैं, उनकी लॉबी ने सरकार के साथ साठगांठ करके इस नियम प्रेशर बनाया कि इस नियम को ज़मीन में जो स्क्वायर फीट का एक जो फिक्स नंबर है उसको घटा दिया जाए और उसको 8,150 कर दिया। इंडियन नर्सिंग काउंसिल तो ये भी कहता है कि 23,720 स्क्वायर फीट ज़मीन के साथ ही साथ आपके पास एक वेल एक्विप्ड लैब होनी चाहिए, 100 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए और फैकल्टी मेंबर्स भी होने चाहिए। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जब सीबीआई इस मैटर पे सख्त हुई तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले तो इन नियम में बदलाव किया, लेकिन ये बदलाव हुआ साल 2024 में। लेकिन नर्सिंग कॉलेजेस तो यहाँ सालों से चल रहे हैं जो नियम थे, जैसे कि 19,060 स्क्वायर फीट ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन इस मानकों को नर्सिंग कॉलेज पूरा नहीं करते हैं। इनमें से एक कॉलेज तो भोपाल में जो कि स्थित है भोपाल में जो स्थापित है उसका नाम है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी कि ये 3 कमरों में ये नर्सिंग कॉलेज चल रहा था। और आपको बता दें मेडिकल एजुकेशन के जो फॉर्मर डायरेक्टर थे NM श्रीवास्तव, ये कॉलेज उनका था। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो पूर्व अधिकारी थे वही फर्जीवाड़ा को किस तरह से अंजाम दे रहे थे, क्योंकि नियम कायदे इन्हें से ये पूरी तरह से भली भांति होती है और इन्हें पता होता है कि किस तरह से सरकार को घुमाना है। तो इनका जो ये सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज था ये 3 कमरों में चल रहा था। अब 3 कमरे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर उसको नापे भी तो भी वो शायद 19,060 स्क्वायर फीट की ज़मीन नहीं होगी। अब ये तो बात हो गई पहले की। जब सरकार इससे अवगत हुई कि भाई ये जांच हो रही है और ये जांच सीबीआई तक पहुंच गई है तो सरकार ने स्मार्ट मूव किया और 2024 में इस नियम में बदलाव कर इसको 8,150 स्क्वायर फीट कर दिया। लेकिन वहाँ भी सरकार जो फर्जी कॉलेजेस चल रहे थे उनको बचा नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे जिनके पास वेल एक्विप्ड लैब नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, पर्याप्त मात्रा में फैकल्टीज़ नहीं थी। सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि ये कॉलेजेस नामात्र के कॉलेजेस थे और बहुत सारे कॉलेजों की संख्या ऐसी थी जो कि सिर्फ पेपरों पर थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो ना उनका अस्तित्व ही नहीं था। अगर इन पेपर्स की बात छोड़ दी जाए तो वो कॉलेज का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे कॉलेज भी उजागर हुए और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस मैटर में इंटरवीन करता है और सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा जाता है। सीबीआई सख्ती से एक्शन लेती है
सीबीआई को जब जांच का जिम्मा सौंपा गया तो सीबीआई ने पूरे प्रदेश भर से 364 कॉलेजों की जांच की। इनमें से सीबीआई ने 364 कॉलेजों की जांच की, जिसमें से 169 कॉलेजों को 169 कॉलेजों को उपयुक्त, 73 को त्रुटिपूर्ण और 66 को अनुपयुक्त बताया गया। दोस्तों ये तो आंकड़े हो गए, लेकिन इससे भी बढ़कर आपको फिर इसके बाद आगे इस केस में क्या 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 घटित हुआ वो बता देते हैं। सीबीआई के जो इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था राहुल राज, इनको 10 लाख की रिश्वत, इस मामले में 10 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद अभी हालिया जो घटना है वो सीबीआई के एक और अफसर की है जिनका नाम है सुशील कुमार मजोका। ये भी 2 लाख की रिश्वत इनके पास से बरामद हुई। और आपको बता दें इन अफसरों ने 169 कॉलेजों को क्लीन चिट दी थी। तो अब वो जो 169 यानी 169 जो कॉलेज थे वो फिर से जांच के दायरे में आएंगे। तो इस तरह से नर्सिंग कॉलेजों को लेकर के मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा सालों से चल रहा है। और आपको बता दें कॉलेजों का फर्जीवाड़ा तो खैर अपनी जगह है, लेकिन इन कॉलेजों में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया था या जिन छात्रों का करियर दांव पर लगा, वो छात्र न जाने उनके करियर के साथ किस तरह का खिलवाड़ इस पूरे घटनाक्रम के कारण हुआ। और इस पर मध्य प्रदेश की सरकार मौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अगर आप भी इस मुद्दे से आहत है, यदि कोई आप भी ऐसे ही कोई नर्सिंग में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो हमें कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखिए। कमेंट का हमारा सिर्फ पर्पस या उद्देश्य ये है कि जब आपके कमेंट हमारे पास आएंगे तो सरकार तक हम आपकी बात सशक्त माध्यम या सशक्त तरीके से रख पाएंगे, ताकि सरकार इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले। नमस्कार दोस्तों।